इमसाल रोजा ना सकबो रखल वो पुरनका बीमारिया जे हलो ना और उठे लगलो एक गैसवा शुरू हो गए। हम बोले चांद उठने का टाइम हो गया तो गैस तो उठने करेगा। हाँ अभी देखिएगा कुछ लोग बहाना करेगा, लेकिन याद रखना मुसलमानों, जो पक्का मुसलमान होगा वो माह रमजान की कदर करेगा, तरावी से, नमाज से, इबादत से, और अपने आप को भी चमकाएगा, हश्र और कब्र दोनों चमकाएगा। और कुछ लोग इतना बड़ा बेशरम होगा, खुले आम छुट्टा साढ़ के तरह खाएगा। नहीं देखते 25 साल 30 साल उम्र है, गुटखा पुड़िया रोड रास्ता में खा रहा है, उनके कोई लाज शर्म हया शर्म सब खत्म है। अगर आपके अंदर बीमारी है, आप रोगहा है, फोक्सहा है, टीबिया है, तो घर के अंदर बैठ के खाइए, गली में बैठ के मत खाइएगा। अगर टीबिया है, रोगहा फोक्सा है, दम्मो हो गया है, पेट फूल जाता है, तो फिर गली में काहे बैठ के खाता है, घर में जाके पड़े रहो। अब अगर 2-4 लड़का रोजा रखता है, उसके बीच में 2 नौजवान खाने लगता है, तो 4 लड़का जो रोजा रहता है उसके मनोबल घट जाता है, सोचता है हम क्यों रखेंगे, कल हमसे हम भी नहीं रखेंगे। इसलिए खबरदार, रोजेदार के सामने खाना पीना नहीं। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि रोजेदार की कदर करो। नहीं सुने हैं? एक मौलाना तकरीर कर रहा था कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा रमजान के महीने में, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। 1 गिलास जो रोजेदार को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर हो गई, जलसा खत्म हुआ, लोग अपने अपने घर चला गया, रमजान का चांद नजर आ गया, रोजा शुरू हो गया। एक शाह साहब फितरा उठाने मस्मत गांव घुस रहा था, मोहल्ला आ रहा था, 2-3 रमजान था, वो लड़का जलसा सुना था। मौलाना ने कहा था जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। बस देखना क्या था, जाके शाह साहब फकीर बाबा सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम फकीर बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या बात है? बोला आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा रमजान का महीना है बाबू, तो रोजा क्यों नहीं रखेंगे बेटा, रोजा हम रखते हैं। कहा रोजा रखते हैं? कहाँ रखते हैं? कहा मेरे दरवाजे पे चलिए, मेरे घर के सामने बैठिए। अपने दरवाजे सामने जाके बैठा दिया। घर को घुसा, अपने बाप को कहा बाबा क्या बात है बेटा? बोल मौलाना साहब कहे थे ना, अगला सप्ताह तकरीर किए थे कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सोम रोजेदार को दरवाजे पे लाके बैठा दिए हैं। बाप जल्दी से उठा, वो बड़का स्टील गिलसा निकाला, चापाकल में भरा, दोनों बाप बेटा निकला। फकीर बाबा शाह साहब को कहा बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है, मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। कहा नहीं बेटा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा आपको पीना होगा, आप नहीं पिएंगे तो हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के गटगटा के 10 बजे दिन 1 गिलास पिला दिया। पिलाने के बाद नहा धो के दोनों बाप बेटा इतर सुरमा लगा के जोहर से पहले मस्जिद इमाम साहब को सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, तुम लोग दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, क्या बात है? कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के अमल करे या न करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर भी लिया और करके 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने कहा था जो रोजेदार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, तो इमाम साहब नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से पटक के पिलाए। कहा 10 बजे दिन, कहा ला हौल वला कुव्वत। जलसा कैसे सुन रहा था? पर रोड में घूम घूम के सुन रहे थे। तो रोड में घूम के सुनोगे तो नुकसान होगा, इसलिए आके अंदर बैठ जाओ ताकि कुछ अल्लाह व रसूल की बातें होगी। कहे सुभान अल्लाह। को बात सुनिए, वो पुराना सिस्टम बंद कीजिए। कौन पुराना सिस्टम? 20 साल पहले जो हम लोग जमीन में बिचाली बैठते थे मिला में, और बुढ़वा मुझे से बताता कहता बेटा कहो सुभान ला, कहो सुभान ला। वो 20 साल पुराना बात है, वो बात गुजर गई। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब धक्का धुक्की वाला सिस्टम बंद कीजिए, हम यहाँ से वहाँ फक से
कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुंह दिया है खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं। कभी कभार बोलोगे, बोलेगा तब ना। पूरी दुनिया मुसलमान के खिलाफ बक रही है। अभी नहीं देखा है मुख्यमंत्री का दिया कि उर्दू मतलब कठमुल्लों की जबान में बोला। यहाँ रोजर चला रहा, वहाँ बुलडोजर चला रहा है, ये तोड़ा वो तोड़ा, मस्जिद तोड़ो ये तोड़ो। पूरी जिंदगी खत्म हो गई उन लोगों को देश में मतलब तफरका फैलाने में। वो सोचता है कि 2-4 को मस्जिद को तोड़ देंगे मुसलमान मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। 2-4 लड़कों को जेल में डाल देंगे मुसलमान मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। 2-4 मौसम ताला लगा देंगे मुसलमान खतरे में, इस्लाम मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। बेशक माशाअल्लाह। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे आए थे, उस वक्त भारत के धरती पे कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जिसमें गरीब नवाज आए। किसी खानका में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी मस्जिद में नहीं आए, किसी इमाम के घर नहीं आए, किसी मौजिन के घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा गई नवाज जहाँ आए वो पृथ्वीराज की हुकूमत में आए। माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत है। ये क्या नाम है इनका जो दिए?